नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो आजकल एक जो विषय है वो बहुत चर्चा का विषय है और वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त ईडी की कस्टडी में है, आप सबको पता है 28 तारीख तक ईडी की कस्टडी में है और कोर्ट में जब ईडी ने कहा कि भाई हमें तो कस्टडी चाहिए तो कोर्ट में दे दी गई। अब आज हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं, मैं ये बताने जा रही हूँ। आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी से तमाम आदेश दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने जल मंत्रालय को आदेश दिया, स्वास्थ्य मंत्रालय को आदेश दिया कि भाई दिल्ली में जल की यानी कि पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए, अधिकारी जो है टैंकर्स उपलब्ध कराएं। और उन्होंने साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज को कहा कि दिल्ली में ट्रीटमेंट सही समय पर होना चाहिए, दवाइयाँ सही समय पर मिलनी चाहिए, किसी को भी जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उनका सामना नहीं करना चाहिए। अब ठीक है भाई, ये तो अरविंद केजरीवाल ने कह दिया, लेकिन अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने ये आदेश दिया कैसे, क्योंकि ना उनके पास लैपटॉप है, ना उनके पास पेन है, ना उनके पास पेपर है। फिर ये आदेश गया कैसे? अब यही जो विषय है ये इस वक्त जांच का विषय बन चुका है ईडी के सामने, क्योंकि ईडी ने आज इस मामले में बहुत क्लियर कहा कि भाई कोई भी सरकारी जो फाइल है वो अंदर नहीं जा सकती, इस पर रोक है। सीसीटीवी की निगरानी में है अरविंद केजरीवाल, यानी वो जो भी कर रहे हैं वो सीसीटीवी की निगरानी में कर रहे हैं। शाम 7 बजे का वक्त तय है जब उनके वकील उनसे मुलाकात करते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है उसे हाईजैक कर लिया गया है, क्या कोई जालसाजी हो रही है कि साइन हो रहे हैं, आदेश बाहर निकल रहे हैं, इसकी जांच चल रही है। लेकिन अब इस बीच सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि जूते की नोक पर मैं रखता हूं इस्तीफे को और मुझे चिंता नहीं है कुर्सी की, तो भाई सत्ता लालच नहीं है, सत्ता की कुर्सी बात नहीं है, तो फिर इस्तीफा दे दीजिए। क्योंकि यही तो अरविंद केजरीवाल तो जो कहते थे कि अगर किसी भी मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप लगे तो उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अब यही बात क्या इन पर लागू नहीं होती है? अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से दोहरा चेहरा देखने को मिलता है। याद है आपको, मनीष सिसोदिया से इन्होंने उनकी गिरफ्तारी के 2 दिन के बाद ही इस्तीफा ले लिया था। वो कह रहे हैं नहीं हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हम तो इस्तीफा ले रहे हैं। तो ये कट्टर ईमानदारी अरविंद केजरीवाल अपने लिए क्यों नहीं दिखाते हैं? सत्येंद्र जैन से इस्तीफा ले लिया था इन्होंने। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर के कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या उन्हें ये लगता है इस्तीफा दे दिया तो फिर आगे कभी जिंदगी में तो मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे? अब सवाल ये है कि फिर उन्होंने सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों लिया था? अब क्या वो एक तरीके से ये कहें कि भाई हम तो जेल में हैं, जेल से हम सरकार चला लेंगे? लेकिन जो रूल है वो ये नहीं कहता है, क्योंकि एलजी ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है होम मिनिस्ट्री को, उसमें उन्होंने बाकायदा ये बताया है कि 72 घंटे हो गए लेकिन इस्तीफा नहीं दिया है। और उन्होंने बाकायदा रूल बुक का भी जिक्र किया है, जो रूल बुक ये कहती है कि अगर कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई अधिकारी सरकारी, तो अगर इन कुछ भी किसी भी हालात में ये जेल में जाते हैं या गिरफ्तारी होती है तो फिर ये पद पर बने नहीं रह सकते हैं। रूल ये कहता है कि इनको रिजाइन करना होगा या इनको हटा दिया जाएगा या इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल क्या इसी की इंतजार में है कि वो लोगों के बीच जा पाए, कि वो तो देखिए ईमानदार हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं दिल्ली के लोगों के लिए सेवा करने के लिए, दिल्ली का बेटा बनकर और दिल्ली का बेटा बनकर, दिल्ली का भाई बनकर के, जैसा वो अपने संदेश में भेज रहे हैं। लेकिन ये सरकार काम नहीं करने दे रही। अब क्या ये कोशिश है कि एक विक्टिम कार्ड खेल लिया जाए? क्या ये एक माइंडसेट चल रहा है? क्योंकि कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। अब ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है? क्या अरविंद केजरीवाल इस विशेष सत्र के जरिए कोई खेल करना चाह रहे हैं? क्योंकि पहला विशेष सत्र है जिसमें मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में यह होने जा रहा है। तो ये तमाम समीकरण है। इस बीच आज हमने देखा दिल्ली में किस तरह से बीजेपी लगातार हल्ला बोल कर रही है कि नहीं भाई इस्तीफा दे दीजिए, आप गलत काम कर रहे हैं, क्यों आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जेल से कैसे सरकार चलेगी। इसके बाद आप आम आदमी पार्टी जो आ गई, आज उनके जो कार्यकर्ता है वो हंगामा करते नजर आ गए कि नहीं भाई ये तो बड़ा गलत हो गया है, अरविंद केजरीवाल को कैसे गिरफ्तार कर लिया गया है, ये बहुत गलत है, वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन आज जो अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उस बीच बड़ा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने में क्या डर है? क्या अरविंद केजरीवाल को ऐसा लग रहा है कि उनके जो नेता हैं वो सरकार नहीं चला पाएंगे, चाहे जिसमें आतिशी हो या सौरभ भारद्वाज हो या गोपाल राय हो? क्या इनको ये बनाने नहीं देना चाहते, या अरविंद केजरीवाल को डर है कि अगर एक बार उनके हाथ से कुर्सी गई तो उनके जो बाकी मंत्री हैं वो फिर एक तरह से पार्टी को पार्टी पर डोमिनेंस दिखाना शुरू कर देंगे, फिर तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी? क्या ये डर है अरविंद केजरीवाल को? तो अरविंद केजरीवाल ने जो नियम मनीष सिसोदिया के लिए बनाए थे, सत्येंद्र जैन के लिए बनाए थे, उन्होंने खुद उस पर क्यों नहीं एक तरह से अमली जामा खुद को पहनाया है? क्या अरविंद केजरीवाल के लिए वो नियम कहने के लिए जिसको वो कहते आ रहे थे अन्ना आंदोलन के वक्त से कि मैं एकदम पाक साफ हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, तो कट्टर ईमानदारी के लिए आज जब कदम उठाने की ज़रूरत है तो उससे
अरविंद केजरीवाल क्यों डर रहे हैं? अब ये देखना होगा कि आखिर दिल्ली किस तरफ जाती है। क्या राष्ट्रपति शासन की तरफ दिल्ली बढ़ रही है? क्या दिल्ली में जल्द लागू हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, या फिर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे और उसके बाद उनकी पार्टी से ही बनेगा मुख्यमंत्री? बहुत दिलचस्प तस्वीर फिलहाल दिल्ली से देखने को मिल रही है। तो दिल्ली में जो सियासी समीकरण बन रहे हैं उस पर हम इसी तरह से अपडेट देते रहेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद।